जब साइंसदान मरीज तक पहुंच सकते हैं तो क्या बीमार तक नहीं पहुंच सकता? वैसे अभी एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी तीनों बेटियां बहुत बोल हैं। अच्छा, एक ने भी मुझे कंपनी नहीं दी। एक को तो ट्यूशन जाना था, एक एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी और एक को न्यूज़पेपर्स पढ़ने से फुर्सत ही नहीं थी। और ऐसे में मैं क्या करता, कोई था ही नहीं जो मुझे कंपनी देता। तो मैंने सोचा मैं आउटिंग में निकल जाऊं। चलो ये भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मुझे तो हैरत है कि तुम इतने साल बाहर रहकर तुम अकेले आउटिंग के लिए कैसे निकले? अरे अभी अमेरिका में भी तो अकेला घूमता था, और ये तो फिर अपना मुल्क है। कहीं भी फंस जाओ, किसी से भी पूछ लो, कोई भी गाइड कर लेगा। अच्छा अभी एक बात बताओ, आपके जो रिसेप्शन में डॉक्टर खड़ी थी वो कौन है? क्यों, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही अभी ऐसे ही पूछ रहा था। अमेरिका में तुमको कोई लड़की पसंद नहीं है? अभी आप तो जानते हो पाकिस्तान आने का मेरा मकसद क्या है। अगर अमेरिका में मुझे शादी करनी होती तो मैं यहाँ क्यों आता? ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तानी लड़कियां अच्छी होती हैं और साथ देती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा सोचा है। अल्लाह करे तुम्हें जल्दी कोई लड़की पसंद आ जाए ताकि झटपट में तुम्हारा ब्याह उससे कर दूं। आप यू नो, आपको तो तैयार होने का मौका चाहिए। आपको मेरी शादी वादी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप तो चाहती हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने और अच्छा सा तैयार हो, बस। अरे ये कैसी बात की तुमने? बस आपकी बातें नहीं खत्म हुई अभी। आप मेरे ख्याल में बिजी थे। यू कैरी ऑन योर वर्क, ओके? रात को घर पे टेक केयर। सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का, सोचा क्या था मगर क्या से क्या हो गया, मिट गए सब निशान, रास्ता खो गया, जिंदगी की लहर ढूंढे हर एक नजर, है अजब ये सफर, सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का। कैसी है ये डगर, आ गए हम जिधर। बतूल, तुमने मेरे लंदन जाने के बारे में क्या सोचा? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। मैंने ये डिसाइड कर लिया है, जब तुम कहीं नहीं जाओगे सिर्फ पाकिस्तान में रहोगे। देखो जब सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिल रही हैं तो लंदन जाने की क्या ज़रूरत है? मैं ये सब अपने तौर पे करना चाहता हूँ। देखो शहाब, अगर तुम अपने तौर पर सब कर सकते थे तो फिर मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें मिडिल क्लास से निकाल कर अपर क्लास में ले आऊँगी। पता नहीं मैं अपने आप से खुश क्यों नहीं। तुमको पता है, मैंने जब से रिज़ाइन किया है ना, तब से मैं फारिग बैठा हूँ। और अगर मैं अपनी लाइफ को इसी तरह एंजॉय करता रहा ना, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा। मैंने अपना वादा पूरा किया और फिर तुम देखो, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने में ज़्यादा दिलचस्पी है। बतूल, क्या तुम मेरे साथ लंदन में नहीं रह सकती? तुमने तो कहा था कि शादी के बाद तुम मुझे सपोर्ट करोगी, मेरे लिए चांसेस प्रोवाइड करोगी। और तुमको तो पता है ना कि मैं स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। देखो शहाब, ये मेरी मोहब्बत का तकाज़ा है। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। पहली बार मुझे एहसास हुआ है मैं अच्छी रही है। पता नहीं शहाब, तुम में ऐसी क्या खास बात है। हम ऐसा करते हैं कि कुछ दिनों के लिए लंदन चले जाते हैं।
मैं पापा की सेक्रेटरी से आज ही बात करके तुम्हारा पासपोर्ट बनवा दूँगी, ताकि हम कुछ दिन यहाँ पर रह भी लेंगे और तुम्हारा दिल भी बदल जाएगा, ठीक है? अभी मेरे ख्याल से अब आपको लड़की ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? अभी वो कहते हैं ना कि पहले हमसायों का हक होता है। लेकिन हमारे हमसाए में तो कोई ऐसी लड़की नहीं है जिससे तुम शादी कर सको। अरे आप ही छोड़ें आप सारी बातों को। अब मैं आपका सस्पेंस ख़त्म करता हूँ। अभी मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। और ये वो लड़की है जिसका नाम आप भी सुनकर बहुत खुश होंगी। बल्कि ये कहिए कि मेरी पसंद को दाद देंगी आप। जरा लड़की के बारे में बताओ तो सही। आप एक बात बताऊं आपको, आपकी और उसकी उम्र में थोड़ा फर्क है, लेकिन वो आपकी अच्छी दोस्तों में से है। अच्छा, तो तुम डॉक्टर एमन के बारे में बात कर रहे हो। मुझे बड़ी हैरत है कि तुम एक शादीशुदा औरत से शादी करने चले हो। क्या आप ही शादीशुदा है? नहीं आप ही, आप जरूर मुझसे मजाक कर रही हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम किसी लड़की से इतने मुतासिर हो जाओगे कि एक दो मुलाकातों में उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे। वैसे आप ही, ऐसा बहुत कम होता है कि अच्छी लड़कियों और उनकी शादी ना हो। खैर मुझे बहुत अफसोस रहेगा कि एमन एक शादीशुदा लड़की है। यार मैंने तो बतूल से शादी इसलिए की थी, इतना फ्यूचर सेट हो गया। लेकिन यार अब अंदाजा हो गया, मैं तो अपनी जिंदगी तबाह कर बैठा। तूने मुझे बतूल के बारे में जो कुछ बताया था वो सब कुछ सही निकला। यार मुझे लग रहा है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हम दोनों ज़िंदगी की कश्ती में एक साथ सफ़र नहीं कर सकते। तो पता हम बहुत जल्द अलग हो जाएंगे। यार वो मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकना चाहती है। यार मैं कोई शोपीस थोड़ी हूँ। तुमने उससे अपने बाहर जाने की बात की? मैंने उससे वो बात भी की। पता क्या कहती है कि दौलत और स्टेटस तो मैं पाकिस्तान में ही दे दूँगा। चल, मैंने ये भी माना, लेकिन यार वो जिस तरह जिंदगी गुजार रही है, कम से कम मैं वो नहीं गुजार सकता। तुम्हें अब बैठना नहीं चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द इससे कोई सलूशन निकालना है। यही तो समझ नहीं आ रहा। पैसा और स्टेटस नहीं चाहिए मुझे। उसका साहब शोहर अरसलान भी कुछ कम नहीं था। उसके वालिद का शुमार चोटी के बिजनेसमैनों में होता था। और ज़रा सोचो कि जब वो उसके नज़रियात को चेंज नहीं कर सका, तो भला तुम कैसे उसके नज़रियात को चेंज कर सकते हो? सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का। क्या सोच रहे हैं हसन? बुखार तो नहीं? ठीक हो? कुछ नहीं होती, बस ऐसे ही दिल उदास हो रहा था। क्यों? किस लिए उदास हो रहा है? अभी मैं सोच रहा हूँ कि अमेरिका वापस चले जाऊँ। अमेरिका वापस चले जाओ? जी। किंतु फिर तुम्हारी शादी का क्या होगा? आप ही, शादी अगले साल भी तो हो सकती है। अगले साल हो सकती है, ये साल नहीं हो सकती, अभी नहीं हो सकती। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई जो इस साल नहीं हो सकती? तुम शादी तो करने आए थे ना? नहीं आप ही, मेरा दिल नहीं है, पता नहीं क्यों। अच्छा चलो चलो मुस्कुराओ, देखो मेरी तरफ, मुस्कुराओ। अब ऐसा भी क्या मुस्कुराना, मैंने तुमको एक सरप्राइज देना है। अभी आप अपने सरप्राइज प्लीज रहने दें।
आपके सरप्राइज बहुत खतरनाक होते हैं। मुझे नहीं चाहिए आपका कोई भी सरप्राइज, प्लीज। ये सरप्राइज ऐसा है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, बड़ा मजा आएगा तुमको और तुम इतना खिलखिला के हंसोगे। क्या सरप्राइज होगा आप ही? हाँ, ऐसा थोड़ी बताऊंगी क्या सरप्राइज होगा, ऐसी सस्ती सरप्राइजेस नहीं अच्छा होती। चले, मुस्कुराओ। अब बताइए सरप्राइज ये है मेरे भाई कि तुम एमन से शादी करने वाले हो। एमन शादीशुदा नहीं और मैं तुम्हारी शादी एमन से ही कराऊंगी। क्या? अब खुश हो, बोलो सरप्राइज थी या नहीं थी? मुझे ये बताएं कि आपने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? बस मैं थोड़ा मजा ले रही थी। आप भाई आप को ही ना। छेड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा मजा ले रही थी, एंजॉय कर रही थी। चलो इतना तो हक मुझे दो। अच्छा लगा? थैंक यू आप ही। You're welcome, baby. You're welcome. कोई हमदम नहीं, पास कुछ भी नहीं, रह गई रूठ कर अपनी हर एक खुशी। कोई हमदम नहीं, पास कुछ भी नहीं, रह गई रूठ कर अपनी हर एक खुशी। जाएंगे हम किधर कुछ नहीं है खबर, है अजब ये सफर, सफर जिंदगी का। ये क्लब, ये डांस, पीना पिलाना, दूसरों की बाहों में झूलना और नामाकूल लोगों से दोस्ती, ये तुम्हारा इनकम्प्लीट ड्रेस है ना जिसे तुम लोग जदीद फैशन कहते हो। मैंने ये सब कुछ सहने और बर्दाश्त करने के लिए तुमसे शादी नहीं की थी। मुझे एक सिंपल और प्रॉपर लाइफ चाहिए, समझी तुम? तुम प्रॉपर लाइफ के बारे में क्या जानते हो? ये सिर्फ तुमने सुना है। तुम्हें एक मिडिल क्लास जिंदगी से निकाल के अपर क्लास की जिंदगी में लेकर आए। और ये जो हाई सोसाइटी के लोग हैं ना, ये सिर्फ तुम्हें मेरी वजह से जानते हैं, समझे तुम? और तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी जगह तुम एहसान फरामोशी कर रहे थे। एहसान फरामोशी? मैंने तुमसे पैसा और स्टेटस दोनों नहीं मांगे थे। साहब शायद आप भूल रहे हैं, आपने मुझसे शादी स्टेटस के लिए,
तभी तो आपने अपनी मंगनी तोड़ दी। मम्मी? जी जनाब, ये सब कुछ मुझे हॉस्पिटल में पता चल गया था कि आपकी एक मंगेतर थी। तुमने सोची समझी स्कीम के तहत मुझसे शादी की थी और अब मेरी लाइफ और कैरियर दोनों बर्बाद करना चाहती हो। एक्सक्यूज मी, अपना कैरियर तुम खुद खराब कर रहे हो और साथ में मेरी जिंदगी भी। जो शख्स अपनी मंगेतर को छोड़ सकता है, अपने खूनी रिश्तों को छोड़ सकता है, वो एक दिन अपनी बीवी को भी छोड़ सकता है। मैं अपनी बीवी को तो जरूर छोड़ दूंगा जो मेरी कम और दूसरों की ज्यादा लगे। शट अप! तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। मैं तुम्हारी ज़हनियत बदलना चाहती थी, लेकिन अफसोस तुम कभी नहीं बदल सकते। मेरे पास अभी भी वक्त है, मैं वापस चला जाऊंगा बतूल। और वैसे भी मैं तुम्हारी सोसाइटी के अंदर जिंदा नहीं रह सकता हूं। अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की ना, तो तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, बर्बाद कर दूंगी। यही तुम लोगों की गलतियां हैं, लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर और उनका खून चूस कर ही आज तुम लोग इस मुकाम पर खड़े हो। और वैसे भी बतूल, मैं चाह रहा हूं हमेशा के लिए। जाओ, गो टू हेल। सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का, कैसी है ये डगर, आ गए हम जिधर, कुछ ना बाकी रहा, छूटे सब हम सफर, पी के खूने जिगर, रह गए टूट कर, है अजब ये सफर। लेकिन तुमसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती। शायद यही सोच के आए हो कि मैं अभी तक तुम्हारी राह तक रही हूँ, किसी फिल्मी हीरोइन की तरह। हाँ, मुझे अपने किए पे शर्मिंदगी है, मुझे अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिल गई है। मैं तो सिर्फ तुमसे माफी मांगने आया था। देखो शाह, मुझे नहीं मालूम कि वक्त ने तुम्हारे साथ कैसे कैसे सितम किया, और मैं जानना भी ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि तुम्हारे ठुकरा के जाने के बाद मैंने तुम्हें कोई अहमियत नहीं दी। मेरे नज़दीक तुम्हारी जो हैसियत थी वो पतझड़ के मौसम के पत्ते की तरह, जो हवा का दबाव बर्दाश्त ना करके टहनी से अलग हो गई। इंसान से होती है ना, मैं तो तुमसे अपनी गलतियों की तलाशी करने आया। सिर्फ एक बार माफ कर दो। मैं मानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू है। मैं पुरानी गलतियों में निकल आऊंगा। आई एम सॉरी शाह, तुम अपनी गलतफहमी को फौरन दूर कर दो। परसों मेरी शादी होने वाली है हसाम से, जो अमेरिका में बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी के MD है। पैसे और स्टेटस के लिए तुमने रिश्ते ठुकरा दिए, मुझे ठुकरा दिया, और अब एक बार फिर मेरी तरफ वापस आना चाहती हूँ। अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, क्योंकि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। एक दफा माफ कर दो। सोचा क्या था मगर क्या से क्या हो गया, मिट गए सब निशान, रास्ता खो गया।
सफर सफर जिंदगी का सफर